निकल रही है। कोई व्यक्ति चुप हो जाए, जवाब न दे, तो समझ लेना कि मौनम श्रीगत लक्षणम, इसकी इच्छा है माने की नहीं। बोलना चुप हो गई, जाने लगी, सुंदर से वस्त्रों को धारण कर लिया और आगे निकल गई। आगे जब बढ़ी तो बोलना समझ गई, मानेगी नहीं। अपने भूत प्रेतों को बुलाया, बोले संगी विरंगी भाई चले आओ चले आओ। दौड़े हुए आए, बोले देखो ये पत्नी है हमारी, ये अपने पिता के यहाँ जाना चाहती है, तो इसे इज्जत पूर्वक लेके जाओ, बेला पर सवार होकर के लेके जाओ। यहाँ माता सती के लिए बैल पर बिठा लिया गया, नंदीश्वर ने अपने ऊपर बिठा लिया। तो गाजे बाजे के सामने धूम धड़ाका करती हुई अपने मायके में अपने पिता के यहाँ जगह में पहुंच गई। पहुंचने के बाद में जब निगाह डाली तो क्या देखे, हर व्यक्ति का स्थान बना हुआ है, सबकी पर्ची लगी हुई है, लेकिन भूत भावर भोलेनाथ के लिए कोई पर्ची नहीं, कोई स्थान नहीं। जैसे ही ये देखा, माता आई, गले से लगाया, बोली बेटा तो किसी की नहीं मानती है, उस समय वही काम करेगी जो उसे करना चाहिए, चाहे कितने भी कह के हार जाए। मान जहां कोई अतः गए कल्याण न होई। कोई व्यक्ति कहीं पर तुमसे बुराई मानता हो तो भैया वहां नहीं जाना चाहिए, ये हमारा नियम कहता है। लेकिन स्त्री यदि अपनी हट पर आ जाए, जरूर कुछ न कुछ चाहिए। तुम आज विशेष सेवा कर रही हो तो कुछ चाहिए। बोले हाँ महाराज, मेरी इच्छा है, मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, तो जाने क्या क्या दो। बोले जरूर जाओ, लेकिन ये बताओ देवी क्या तुम्हारे लिए कोई निमंत्रण आया है? बोले नहीं। अच्छा चिट्ठी पत्री तो जरूर भेजी होगी? बोले नहीं महाराज ये भी नहीं आई। अच्छा सेवक के द्वारा निमंत्रण तो जरूर दिया होगा? बोले नहीं महाराज ये पवन हंसने लगे। बोले देवी जब चिट्ठी पत्री नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, कोई बुलावा नहीं है, तो वहां जाने में अच्छा नहीं रहेगा। बोले महाराज आपके द्वारा ही मैंने सुना है, यदि अपने माता पिता गुरु इनके यहाँ कोई भी कार्य हो तो निमंत्रण नहीं भी मिले तब भी चला जाना चाहिए। बोले बिल्कुल ठीक कहा है, जरूर जाना चाहिए, किंतु वहां नहीं जाना चाहिए जहां कोई व्यक्ति तुमसे विरोध मानता हो। देवी पति की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु कोई स्त्री पति की ज्यादा सेवा करे, बाहर जावे, बाहर जावे। शंकर भगवान के तो नेत्र बंद है। प्रेम से बोली राधे राधे, हर हर। भोलेनाथ के पास बार बार जाती है और बार बार बाहर आती है। भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर रखी। पत्नी ने देखा कि कोई जगाया कैसे जाए, पति गई और शंकर भगवान के चरणों को लिया, गोदी में रखा और धीरे धीरे करके चरणों को दबाने लगे। शंकर भगवान के नेत्र खुल गए, देखा तो सती पैरों को दबा रही है। बोले देवी आज बड़ी सेवा कर रही है, कोई बात? बोले नहीं कैलाश पर्वत पर आके और आकर के कहते हैं अरे वारे प्रजापति दक्ष कितना सुंदर यज्ञ कर रहा है, अरे धन्य है तेरे लिए। शंकर भगवान को तो पता ही नहीं है, नेत्र बंद है। सती ने देखा तो नहीं रहा गया, मालूम पड़ गया कि मेरे पिताजी की यहाँ यज्ञ है, तो हमको जरूर जाना चाहिए। प्रजापति दक्ष के पास गए, प्रजापति ने सुना तो बोले हम यज्ञ करेंगे। तो इनका दूसरा पहला यज्ञ प्रारंभ हुआ जो कनखल में हरिद्वार में प्रारंभ हुआ। ये बृहस्पतिश्वर नाम का यज्ञ हुआ है, तो इसमें सभी के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन यहाँ प्रजापति दक्ष ने शंकर के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवताओं को निमंत्रण मिला हुआ है, ये तो गलत कर्म की गाली है। भोलेनाथ ने नंदीश्वर को शांत किया, किंतु नंदीश्वर शांत नहीं हुए, क्रोध बढ़ता चला गया। उठकर खड़े हो गए, बोले क्या बार बार गाली देता है? जिसका 2 अक्षरों का नाम है शिव, जो व्यक्ति शिव शिव कह लेता है, शंकर भगवान उसे तार देते हैं, तो उसको गाली देता है। अरे जा, जिस मुख से तू गाली दे रहा है हम तेरे श्राप देते हैं, आगामी समय में तेरा ये मस्तक कट जाएगा। ब्राह्मणों ने देखा कि ये नंदीश्वर गाली देने लगे और ये श्राप देने लगे, ब्राह्मण भी उठे खड़े हो गए, बोले जाओ हम भी श्राप देते हैं, जो शंकर के भक्त होंगे वो भक्षा भक्ति उठाने वाले हो जाएंगे, स्मशान पर रहने वाले हो जाएंगे, कनफटा हो जाएंगे, श्राप देने लगे। इन्होंने जब देखा तो भूत प्रेतों को भी गुस्सा आया, भूत प्रेतों ने भी श्राप देना प्रारंभ किया। संगी बिरंगी है, नंदीश्वर है, सभी ने श्राप देना प्रारंभ किया। कोई कहता है ब्राह्मण हो जाओ, तूने बिना कारण के आपको श्राप दिया है, जाओ। कोई कहता है तुम्हारी दाढ़ी पकड़ जाएंगे, कोई कहता है तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। अब तो लोग आए थे सम्मान समारोह में,
और क्या प्रारंभ हुआ? बोले श्राप समारोह प्रारंभ हो गया। तो हमें श्राप दो, हम तुम्हें श्राप दो। काम किसके लिए आए थे? बोले सम्मान समारोह हुआ है। और काम क्या हुआ? बोले श्राप समारोह चालू हो गया। तुम हमको गाली दो, हम तुमको गाली दे। भगवान शंकर समझ गए थोड़ी देर और ठहरे तो हो सकता है हमें झगड़ा हो जाएगा, इसलिए चलना चाहिए। भगवान शंकर ने बुरा नहीं माना। नंदीश्वर ने कहा बस हो गया, चलो। शंकर बैठे और अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। अब यहाँ यज्ञ आदि जो कार्य होते हैं जिससे देवताओं को भोजन प्राप्त होता है वो सब बंद हो गए। प्रजापति दक्ष ने कह दिया इनके लिए कोई स्थान नहीं है। जहाँ शंकर न हो वहाँ कैसा यज्ञ, कैसा हवन, कैसी पूजा। और शंकर भगवान ये तीनों खड़े नहीं हुए। प्रजापति दक्ष ने देखा कि चारों ओर व्यक्ति उनकी जय जयकार कर रहे हैं, सभी खड़े हुए, लेकिन 3 व्यक्ति खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा की ओर देखा, विचार किया ब्रह्मा जी हैं, हमारे पिता के तुल्य हैं, ये बड़े बूढ़े हैं, कोई बात नहीं। विष्णु को देखा, बोले ये भैया के समान है, कोई बात नहीं। लेकिन जब शंकर को देखा तो बुद्धि बदल गई, बोले ये तो मेरा दामाद है। कायदा ये कहता है कि इसको खड़ा हो जाना चाहिए था, मेरी जय जयकार करता। तो भोलेनाथ ने क्या किया? बोले भोलेनाथ ने बैठे ही नमस्कार कर लिया, मानसिक नमस्कार किया, खड़े होकर नहीं किया। क्योंकि कहते हैं 11वां कोई ग्रह है तो उसका नाम है दामाद। 9 ग्रह संसार में सुने, लेकिन 11वां भी कोई ग्रह है तो उसका नाम है दामाद है। दामाद यहाँ तक कहा गया है कि मरते समय पर यदि दामाद सामने आ जाए तो व्यक्ति नरकों में जाता है। ये कहने में आया है, बड़े बड़ों से सुना है हमने, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमने सुना है। 11वां ग्रह दामाद को माना जाता है। और शंकर कौन है? प्रजापति दक्ष के 11वें ग्रह दामाद है। दामाद खड़ा नहीं हुआ क्योंकि पूजनीय है। आपने मानसिक नमस्कार किया लेकिन खड़े नहीं हुए। लेकिन ऐसा होता है कि पूरे पंडाल में अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, उस पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, और ध्यान देता है तो छोटी सी बात पर ध्यान देता है। बोले यहाँ पर तुमने पत्थर क्यों रखी है? पूरे पंडाल में ध्यान दिया, कोई कमी नहीं है, और कमी ढूंढी तो कहाँ ढूंढी? बोले यहाँ ईंट क्यों रखी, पत्थर क्यों रखी? उसी पर क्रोधित हो जाता है, क्रोधित हो गए और कहने लगे ये शंकर, अरे मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कमल के नेत्रों के समान कन्या देवी सती को इनको प्रदान कर दिया। अरे ये बंदर के समान है, इसके लाल लाल नेत्र है। अरे ये स्मशान पर रहने वाला है, अरे ये भक्षा भक्ष को खाने वाला है, मांस का भोजन करने वाला है, स्मशान पर रहने वाला है। अनेक अनेक शब्द कहना प्रारंभ कर दिए। भगवान भोलेनाथ हंसते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। बोले जवाब किसको दे? बोले सफल है, पिता के तुल्य है, इन्हें क्या जवाब देना? लेकिन नंदीश्वर पर नहीं रहा गया। नंदीश्वर बोले भोलेनाथ कैसे चुप बैठे हुए हो? अरे ये मूर्ख तुम्हारे लिए बार बार गाली देता है और तुम शांति से बैठे हुए, अगर आज्ञा दो उसका जवाब अभी दे। भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले नंदीश्वर शांत हो जाओ। ससुराल में जब दामाद जाता है तो महिलाएं गाली देती हैं, विवाह होता है बहुत गाली देती है, खूब गाली देती है, लेकिन यहाँ बराती सब हंसते हैं, कोई झगड़ता नहीं है। पुलिस अंतर इतना है कि वहां बारात में जब बारात जाती है तब उसका सत्कार गालियों से होता है, और हम जब सम्मान समारोह में आते हैं तो ससुर जी हमको गाली देते हैं। ये भी तो ससुराल ही तो है। सभी पहुंचे हैं, सभी पहुंचने के बाद में सबके सिंहासन लगे हुए हैं, सब अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। शंकर भी वहां पर है, भगवान ब्रह्मा भी है और विष्णु भी है। किंतु उसी समय प्रजापति दक्ष वहां पर पधारे, ये प्रमुख हैं। सभी व्यक्ति खड़े हो गए और जय जयकार करने लगे, लेकिन 3 व्यक्ति खड़े। देवों में
बोले, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर बोले, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर बोले, तीनों लोक में देव निराले, शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर बोले, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर बोले, हर तीनों देव में देव निराले, बम 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 बोले, हर तीनों देव सदा वसंतम हृदयारविंदे बबहू। हेलो भगवान भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा कर ली कि यही दिन सती भेंट कोई नहीं, अब मैं सती से भेंट नहीं करूंगा, इस देह से भेंट नहीं करूंगा कभी। जय जयकार होने लगी। अरे भोलेनाथ, इतनी कठिन प्रतिज्ञा करने वाला संसार में जाओगे? ये नाटक है, नाटक का काम है। कोई व्यक्ति अच्छा अभिनय करता है तो कहते वाह भैया वाह, तालियां बजाते हैं, कितना सुंदर दृश्य है, कितना बढ़िया अभिनय किया है। ये राम मेरे अभिनय करने वाले हैं, नाटक कर रहे हैं, देखो सबसे समझो देखो। लेकिन देवी यदि कथा सुनती समझ में आती, कथा सुनी नहीं, भ्रम पैदा हो गया। बोले महाराज मैं परीक्षा लूँ। अच्छा देवी परीक्षा लोगी? बोले हाँ महाराज, मेरी इच्छा है परीक्षा लूँ। तो जाओ तुम परीक्षा लेकर जरूर देखो। आए माता सती परीक्षा लेने के लिए चल गई। विचार किया कि अपनी पति सीता के लिए रो रही है, तो क्यों ना मैं सीता का भेष बनाकर जाऊं। माता सती ने सीता का भेष बनाया और यहाँ सीधे पहुंच गई। भगवान राम ने जैसे दर्शन किया, हाथ जोड़े नमस्कार किया। बोले भगवती, भगवान शंकर को छोड़कर यहाँ अकेले बनी मैं कहाँ डोल रही है। ये कहते ही मस्तक नीचा हो गया। अभी तक समझती थी कि ये अंतर्यामी जानते नहीं है, अपनी पत्नी के लिए रो रही है, मुझे पत्नी समझेगी। लेकिन भगवान समझ गए ये कोई और नहीं, माता सती है। कहने लगे अपने भगवान भोलेनाथ को छोड़कर कहाँ जोड़ लेंगे। चुप हो गई, अपने पैरों से जमीन को कुरेदने लगी। स्त्री पर जब कोई जवाब नहीं होता है तो मुख को नीचा कर लेती है और जमीन को कुरेदती है, मानो कहना चाहती है यदि ये जमीन फट जाए तो मैं अंदर समा जाऊं। जब लज्जा आती है तो ये स्त्री बन जाती है। यही स्त्री माता सती की है। लौट कर आई, भोलेनाथ ने पूछ लिया देवी ये बताओ क्या तूने परीक्षा ली? अब झूठ भोलेनाथ से यहाँ दूसरा झूठ बोला। कहने लगी कि कछु ना परीक्षा, अरे लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी ना। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले अच्छा किया। अपने नेत्रों को बंद किया और देखा तो सारी घटनाक्रम सामने आ गया। भोलेनाथ बोले आज झूठ बोली है हमारी पत्नी झूठ बोल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। पत्नी गई बोले सीता का रूप बना करके गई है। और सीता मेरी कौन है? बोले सीता मेरी माता है। पत्नी यदि माता बन जाए तो फिर पति को चाहिए उसे माता के रूप में देखे, पत्नी के रूप में तो माता बन चुकी है। भगवान भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा करी कि यही टाइम सती भेंट। बहुत सुंदर, जय हो आपकी, जय हो जय हो जय हो। ये शब्द माता सती ने सुना, कृष्ण कर दिया। बोले बोल बात किसके लिए नमस्कार कर रहे हो? बोले देवी अभी जिसकी तुमने कथा सुनी, जिसका चरित्र सुना, ये वही श्री राम है। अब कथा सुनी हो तो मालूम हो, जब कथा सुनी नहीं है तो क्या पता लगेगा, भ्रम पैदा हो गया। बोले क्या कहा? जो राम है? बोले हाँ। ये अंतर्यामी राम है? बोले ये कैसा राम है जो तेरे बिना मोहि ना सुहावे, सुनी सुनी तेरे बिना मोहि ना सुहावे। तुम कहा हो? कहते हैं हाँ हाँ सुनी कुटी तेरे बिना, अरे मोहि ना सुहावे। और प्यासे
बोलो नीलता, बोलो नीलता। भगवान राम बोलते हैं, नेत्रों से जल की धारा बहती है और कहते हैं हे सीते खेत नीते। यदि अपने घर का कोई व्यक्ति अच्छा जानकार होता है तो उसकी कीमत नहीं होती है, अपने गांव का पंडित तो उसकी कीमत नहीं है, और वही पंडित कहीं बाहर जाकर पंडिताई का काम करे वो तो सिद्ध माना जाता है। शंकर भगवान स्वयं पंडित है, किंतु पत्नी समझती है ये केवल भगवान है, पंडित नहीं। तो इस कथा की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए आप कहाँ गए? बोले कुंभज ऋषि के पास, अगस्त्य जी महाराज के पास। कुंभज ऋषि के पास में चल दिए, संग में माता सती को संग में लिया और धीरे धीरे करके आप महात्मा अगस्त्य के द्वारे पर पहुंचने लगे। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कह श्यामो अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे तुम्हारी। बोले हर 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 महादेव। अब ये शिव का चरित्र प्रारंभ होता है। आए भगवान भूत भवन भोलेनाथ माता सती को लेकर कहाँ गए? बोले कुंभज ऋषि के पास। दोनों ने प्रणाम किया। कुंभज ऋषि उठकर खड़े हो गए, बोले भगवान आज मेरा आसन पवित्र हो गया, आपके लिए आसन दिया। शंकर भगवान कह रहे कि भगवान मेरी इच्छा है कि आप हमें राम कथा सुनाओ। बोले वाह भगवान कैसी बातें करते हो, राम कथा तो स्वयं आप भी कहने वाले हो। शंकर भगवान कहते भैया कहने वाले तो हम हैं, किंतु तो कहने वाले को आनंद नहीं आता है, सुनने में ज्यादा आनंद आता है, तो कोई सुनाने वाला भी तो हो। महाराज आप कृपा करो भैया राम कथा सुनाओ। आज कुंभज ऋषि ने राम कथा कहना प्रारंभ किया। देखो माताओं का कुछ स्वभाव अलग ही होता है, जहाँ जाती हैं जब कथा में आनंद आता है या कीर्तन में आनंद आता है तो नींद जरूर आती है। यही माता सती के संग में भी हुआ, जहाँ कुंभज ऋषि ने कथा प्रारंभ की और जैसे ही कथा में आनंद आया सती के नेत्र बंद हो गए, नींद आने लगी। और शंकर के नेत्र बंद जरूर है लेकिन आत्मा खुली हुई है, ध्यान राम कथा की ओर है। पूरी कथा सुनते रहे और यहाँ माता सती सोती रही। कथा पूरी समाप्त हो गई और सती महारानी सोती रही। जब कथा की समाप्ति का समय आया शंकर भगवान उठे और अपना डमरू डम 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 करके बजाया, नेत्र खोले। बोले देवी कथा सुनी? माता सती कहती है हाँ भगवान मैंने कथा सुनी। जिंदगी में पहली बार अपने पति से माता सती झूठ बोली।
झूठ कभी पति से नहीं बोलना चाहिए। अपने गुरु से, अपने मित्र से और अपने पति से किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई आपका मित्र है तो मित्र से भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने माता पिता और गुरु से भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पति से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आए माता सती ने पहली बार अपने पति भूत भावन भोलेनाथ से झूठ बोला। हाँ महाराज, मैंने कहा जरूर सुनी। अच्छा देवी चलो, उठ के चल दिए। आगे आगे भूत भावन भोलेनाथ और पीछे पीछे माता सती चल रही। शंकर भगवान ने विचार किया कि जिस कथा को अभी हमने सुना है उस कथा के राम जी हमें यदि दर्शन दे दे तो ये कथा सोने पर सुहागा हो जाएगी। जिसकी कथा सुनी वो सामने आ जाए, क्या कहने हैं, समझ लो तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाए, जैसे कि ये कथा चल रही है। और कहीं से पीछे भगवान आ जाए, समझ लो सोने पर सुहागा है, तो भगवान ही मिल गए तो फिर क्या कहना है। तो भोलेनाथ का विचार है कि हमें यदि राम जी के दर्शन हो जाए तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। आगे बढ़े तो हर इच्छा जैसी मन में जागृत हुई, तो जो इच्छा करे हो मन माही और प्रभु प्रताप को भी दुर्लभ नाही। मन में इच्छा हुई, भगवान दर्शन देना प्रारंभ किया। कि दर्शन कैसे दिए? बोले बड़े विपरीत दर्शन दिए भगवान ने। भगवान ने दर्शन दिए कौन से? बोले सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं, जंगलों में ढूंढते हुए। आगे आगे राम है और पीछे पीछे लक्ष्मण है और सीता के लिए पूछते हैं, हे सीते केर नीते, हे सीते तुम कहाँ हो? और कहते हैं, हे प्राण वल्लभे, हे मेरे प्यारे तुम कहाँ हो? और क्या कहते हैं? अरे बोलो रे कदम्ब, बोलो बोलो री लता, बोलो रे कदम, बोलो बोलो री लता। हाँ हाँ, अरे बोलो रे कदम्ब, बोलो बोलो री लता। बोलो रे कदम, बोलो बोलो री लता। कहाँ गई सीते मोरी, कहाँ गई सीते मोरी, कहाँ गई सीते मोरी, कोई तो बताओ। बोलो रे कदम, बोलो बोलो री लता। बोलो रे कदम, बोलो बोलो री लता। कहाँ गई सीते मोरी, कहाँ गई सीते मोरी, कोई तो बताओ। बोलो रे कदम, बोलो। भैया इसके लिए ध्यान पूर्वक सुनो। कहते भैया एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता सती ये दोनों पर्वत पर हिमाचल में बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत पर अपने स्थान को ग्रहण किए हुए हैं। एक दिन की बात, भगवान का मन नहीं लग रहा है तो सोचा रामचरित्र हो जाए। भगवान शंकर राम के प्रेमी हैं, राम शंकर के भगवान हैं। व्यक्ति को चाहिए कभी राम में और शंकर में विरोध नहीं करे, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो विचार आया तो हम इन्हें राम कथा बताएं। राम कथा यदि स्वयं कोई व्यक्ति कहे तो उसकी कीमत नहीं होती है। सबसे पहले कोई वक्ता थे तो उनका नाम है शंकर भगवान। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। शंकर भगवान सबसे पहले वक्ता हैं। नाम है ये चैनल है बड़ा को चौहान स्टूडियो, चौहान स्टूडियो लाइव।
अबे लाइव आई नहीं अबे नहीं तो हमने आपको ये बताया वहाँ से सर्च करवा के लियो कि लाइव नहीं दिखाई रो जाओ ये फोन ले राजा मनु की दूसरे नंबर की कन्या है। हमने आपको बताया 3 कन्या हुई, देवहूति, प्रसूति, ऐसी 3 कन्या हैं। इनका हमने आपकी पावन चरित्र बताया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति जो है ये अत्रि महाराज के लिए ब्याई है, अत्रि ऋषि के लिए उन्होंने वर्ण किया। और जो प्रसूति है इनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, महाराज एक बात बतलाओ, हमने सुना है कि जो प्रसूति नाम की जो कन्या थी उसकी जो कन्या है इसका नाम था सती, इसका विवाह शंकर के वंश में हुआ। हमारा हमें ये ऐसा मालूम पड़ा है कि शंकर का और प्रजापति दक्ष का कोई विरोध बन गया। महाराज ये विरोध क्यों बना? कहते हैं दामाद तो पुत्रवत होता है, जैसे कोई पुत्र होता है ऐसे दामाद होता है। तो महाराज ये पुत्रवत जो दामाद है इसका विरोध अपने ससुर जी से क्यों बन गया? महाराज ये कथा हमारी सुनने की इच्छा है। बोले भैया ये बड़ा पावन चरित्र है। तीसरी तरफ बड़े बड़े कंक्रीट भरी हुई है, जैसे ये देखा हाय हाय करके रोने लगे। बोले हाय पिताजी तुम तो मर गए, हमारे लिए मार गए। अरे ये किसके लिए छोड़ गए? वहीं पे मित्र खड़े हुए थे। बोले भैया दुनिया जानती है सेवा करे तो मेरा पाप, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि मन से सेवा करे। बुढ़ापे में सेवा जब आपकी होगी जब आपने किसी की सेवा की है। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा की है तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे, और यदि तुमने सेवा नहीं की है तो तुम्हारे बच्चे भी सेवा नहीं करेंगे। ये मानव जीवन कुछ दिन के लिए मिला है, इसको संभाल के रखो। ये सांसों की जो मोतियों की जो माला मिली हुई है उसे चलाते रहो, आपका काम बनता रहेगा। अरे तेरी एक एक श्वास हीरा होती, तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, अरे जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक हो, तेरी एक एक, तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। अरे तेरी एक एक हो, तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। हाँ तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। हाँ जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। हाँ तेरी एक एक हीरा मोती, ताली में आके लुटाने के काबिल नहीं है। हाँ तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बताने वाले कहते हैं भैया आपको मालूम नहीं है ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, और जिसकी पड़ती है तुझको जरूरत। हाँ ये दुनिया, अरे हाँ ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, और जिसकी पड़ती है तुझको जरूरत। हाँ ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, और जिसकी पड़ती है तुझको जरूरत। हाँ अरे लेकिन ये चेहरा कैसा है, चाहे इस पे लाली लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, फेयर एंड लवली क्रीम लगाओ, लेकिन जब बुढ़ापा आवेगा तो ये कोई काम नहीं है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, और जिसकी पड़ती है तुझको जरूरत। और अरे लेकिन ये लुभावनी सी मूरत, अरे
काबिल नहीं है। एक एक सांस मीरा मोती जो लौटाने के काबिल नहीं है। बेकार है। जिस समय ये बुढ़ापा आएगा कोई आपकी बात पूछने वाला नहीं है। मानव को चाहिए जीवन को संभाल लो। आज संभालोगे तो कल बदल जाएगा। कैसे? अरे कई जवानी बुढ़ापा जो आया और लोग कहेंगे कि अब हुआ पराया। ओ गई जवानी, हाँ 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 गई जवानी, बुढ़ापा है आया, लोग कहने लगे अब पराया। अरे गई जवानी बुढ़ापा जो आया और लोग कहने लगे अब पराया। और घर के बच्चे और कोई नहीं कहेगा, आपके बच्चे कहेंगे, क्या कहेंगे? घर के बच्चे कहें अब ये बूढ़ा है कमाने के काबिल नहीं है। हाँ घर के बच्चे कहें अब ये बूढ़ा है कमाने के काबिल नहीं है। जब तक कमाते रहोगे बच्चे बाल पूछते रहेंगे। धन गया और इज्जत गई। कैसे? हाँ हाँ घर के बच्चे कहें अब ये बूढ़ा है कमाने के काबिल नहीं है। ओ घर के बच्चे कहें अब ये बूढ़ा है कमाने के काबिल नहीं है। इसलिए मानव को चाहिए किसी को गुरु बनाओ, सत्संग में जाओ, गुरु से ज्ञान मिलेगा। क्या करना है आप समझ जाओगे। इसीलिए कहते हैं अब कहाँ मान ले तू गुरु का और किया कर भजन तू प्रभु का। ओ अब कहाँ मान ले तू गुरु का और किया कर भजन तू प्रभु का। कहाँ मान ले तू गुरु का और किया कर भजन तू प्रभु का। अब कहाँ मान ले तू गुरु का और किया कर भजन तू प्रभु का। अरे ये मानव, हाँ ये मानव जन्म है अमूला जो गवाने के काबिल नहीं है। हाँ, ये मानव जन्म है अमूला जो गवाने के काबिल नहीं है। हाँ देवी के एक बात गिरा मोती जो गवाने के और जो गवाने के काबिल नहीं है। बोल बाकी लाल की। थोड़ी राधे राधे। मानव जीवन बड़े भाग्यों से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तो ये जीवन आपके लिए प्राप्त होता है। ये ऐसे ही नहीं गवाना चाहिए। मानव को चाहिए कि जब समय मिल जाए तो भगवान का भजन करे। यही आपके समय आया था और यही आपके समय जाएगा। यदि इसे भूल गए तो ये आपके सामने कुछ नहीं है। जब समय मिले तो भगवान का भजन करो और अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करो। आज नहीं समझोगे इस बात को, आगे समझ में आएगी। तुमने जो किया है वो तुमको मिलेगा जरूर, इसे कोई काटने वाला नहीं है। यदि भगवान भी चाहे कि आपके भाग्य को बदल दे तो वो भी नहीं बदलेगा। छठी रात में जो अंक लिख दिए जाते हैं वो कभी बदलते नहीं। भाई तुम ये चाहते हो कि हम अपने सास ससुर की सेवा ना करें,
लेकिन यदि तुम सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे माता पिता हैं, उनके भी बहू आएगी और वो सेवा नहीं करेगी तब तो ये कहोगे हाय हमारी भाभी बहुत खराब है, हमारी भाभी ने ये किया, हमारी भाभी ने वो किया। अरे तुमने क्या किया कभी पहले तुमने सोचा? अगर तुमने सेवा की होती तो तुम्हारी भाभी भी सेवा कर रही होती, तुमने ही सेवा नहीं की तो तुम्हारी भाभी कहाँ से सेवा करेगी? तुम उसकी चिंता करते हो क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता है। और सब सास ससुर ये तुम्हारे माता पिता नहीं है? अरे जैसे वो माता पिता है ऐसे सास ससुर भी तुम्हारे माता पिता है, सेवा उनकी भी करो। अगर तुमने किसी के पैर छुए हैं तो तुम्हारे बालक अपने आप तुम्हारे पैर छुएंगे। तुमने यदि अपने बड़े बूढ़ों की सेवा की है तो आपके बालक तुम्हारी सेवा जरूर करेंगे, और यदि तुमने ही सेवा नहीं की है तो तुम्हारी सेवा होगी कहाँ? इस प्रकार हमने आपके लिए जीवन का ये क्रम बताया है। ये जीवन का क्रम बड़े भाग्यों से मिलता है। भगवान जब पुण्य जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं तब ये मानव जन्म मिलता है। कहते हैं 84 लाख योनियां मिलती हैं। 84 लाख योनियां कैसे रोकता है? बोले कभी मच्छर बन जाता है, कभी मक्खी बन जाता है, कभी कीट बन जाता है, कभी जीव बन जाता है, कभी जानवर बन जाता है, कभी जानवर बन जाता है। किसी की आयु आधे दिन की है, किसी की आयु 1 दिन की है, किसी की आयु 3 दिन की है, किसी की आयु 6 दिन की है, किसी की 6 महीने की है, किसी की 1 साल की है। इसी प्रकार से ये जीवन बार बार मरता है, व्यक्ति बार बार जिंदा हो जाता है। मच्छर आधे दिन में मर जाता है, आज ही पैदा हुआ और दिन में ही किसी ने दवाई छिड़क दी और मर जाता है। धीरे धीरे इसी क्रम के अनुसार ये 84 लाख योनियां व्यक्ति भोगता रहता है और अंत में ये मानव जीवन के लिए तैयार होता है। तब उसके लिए ये नंबर मिलता है कि अब तुम मानव बन जाओ। लेकिन मानव बनने के बाद में तो जो तुमने काम किया है वो ही तुमको प्राप्त होगा। ये खेती है, जैसे अन्न, खेत में हमने अच्छा बीज बोया है तो हमें अच्छा ही अन्न प्राप्त होगा, और यदि हमने बुरा अन्न बोया है तो खेती अच्छी कहां से मिलेगी, अन्न कहां से बढ़िया मिलेगा। कपिल महाराज ने आपके लिए बहुत सा विस्तार पूर्वक की कथा बताई। सांख्य नाम का शास्त्र बनाया और बनाने के बाद में कहा माता अब यदि कोई प्रश्न हो तो बताओ। मैं क्या बोली, आज मैं बेटा धन्य हो गई, तुमने मेरे ज्ञान के कपाट खोल दिए। अब मैं इस शरीर को आराम पूर्वक त्याग दूंगी, अब मेरी कोई चिंता नहीं है। कहते हैं गुजरात में एक जगह है सिंगपुर, यहाँ पर ये माता देवहूति नाम की देवी गई और अपने देह के लिए त्याग किया। आज भी वो स्थान सिंगपुर में गुजरात में बना हुआ है। और कुछ व्यक्तियों का कहना यह है कि इसी क्षेत्र में देवहूति ने अपने प्राण त्यागे और वो गंगा नाम की नदी बन गई और इसी देश में वो बहती है, जिसका नाम पड़ गया देवहूति नदी। कर्रा के पास से जब जाओगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा वो नदी आज भी बहती है, जो कर्रा में जाके विलीन हो जाती है। ये वही क्षेत्र है। आपका ये शाहजहानपुर कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा तीर्थ है, लेकिन इसकी महिमा को कोई जानता नहीं था। धीरे धीरे अब जागृति हो रही है। जहाँ परशुराम जैसे भगवान ने जन्म लिया है, परशुराम का जन्म स्थल है। कहते हैं जननी जन्म भूमि से जाह्नवी च जनार्दन। भगवान के लिए भी जननी अपनी माता प्रिय है, जन्मभूमि प्रिय है, और भगवान ने यहाँ जन्म लिया है। कौन? बोले परशुराम के अवतार है, राम का ही अवतार है परशुराम। ऐसी ये भूमि आपको भी प्राप्त हुई है, तो इसका सदुपयोग करो। कभी कभी भजन किया, बोले किवाड़ बंद करो, बक्सा को खींच के ले गया हो, ताले को तोड़ डालो और इसको खोल डालो और देखो क्या रखा है। मित्र गए, चाबी हाथ में खींच ली, बोले भैया अभी नहीं, संपत्ति जो कुछ भी तुम्हारी है, हमें कुछ नहीं लेना है, लेकिन पहले इनकी तेरी करो। बढ़िया गंगा जी पे इसको लेके जाओ, वहीं पर अंत्येष्टि करो, और इनके लिए बढ़िया बढ़िया लड्डू देसी घी के बनवाओ और खूब खिलवाओ। परिवार ने खूब ढंग से तेरे ही करी, खूब लड्डू खिलवाए और तेरे ही हुई। चाबी इनके हाथ में दे दी गई। परिवार ने बक्सा को बीच में ले लिया और तारा खोल दिया, और जैसे ही बक्सा का पल्ला ऊपर उठाया, क्या देखें, एक तरफ बड़े बड़े ईटा की डिब्बा रखे हुए हैं